प्राकृतिक आपदा इस तरह से जो गेहूं की फसल जो अब पकने को तैयार है, कुछ दिन में कटने को तैयार है, वह फसल आंधी से और ओला से मतलब पूरा बिछावन की तरह जैसे बिल्कुल हो गया। अब उसमें कटने में भी प्रॉब्लम आएगा, उसमें फिर उत्पादन में भी कमी आएगी। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले, उचित जांच करके उचित मुआवजा मिलना चाहिए। पत्थर पड़ जाने से किसान के कटोरे में, किसान के सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया, एक तरह से वज्र गिर गया, और किसान बहुत हताश है कि मकई का फसल इस इलाके में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मुजफ्फरपुर में और अन्य जगहों पर भी। जिस तरह से क्षति हुई है, इसका आकलन करके सरकार को तत्काल किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा के रूप में देना चाहिए। लगभग 80% फसल बर्बाद हो चुका है। अभी तक कोई किसान का सुध लेने के लिए विभागीय पदाधिकारी कोई अभी तक नहीं गया है। किसान आज परेशान हैं, कष्ट में हैं, और जिस तरह की आपदा की चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं, उस आपदा से उबरने के लिए सरकार कुछ योजना बनाई थी, उस योजना में रुकावट है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम आपके सामने एक जो प्रमुख मुद्दा लेकर के उपस्थित हुए हैं, उसके ऊपर डिबेट करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। क्योंकि हमने देखा एक कहावत जो हम पहले से सुनते आए हैं कि का बरखा जब कृषि सुखानी, लेकिन एक और भी समस्या आती है किसानों के साथ में कि अगर पूरी की पूरी फसल तैयार है और उस वक्त अगर आंधी तूफान और बारिश हो जाए तो फिर वो किस तरह की समस्या से जूझते हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आज नीरज नयन, जो कि किसान नेता हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ हैं सत्येंद्र शर्मा जी, जो कि पैक्स अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र राय, जो कि किसान नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। सबसे पहले शुरुआत हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से ही करेंगे, क्योंकि इनके पास ही ये मुद्दा आया था कि किस तरह से जो है ये समस्या इस मौसम में आई है और इस मौसम के जितने भी फसल हैं अब उसको लेकर के कितने घाटे में जा रहे हैं किसान, क्या है पूरा। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जी, एक तो आप जानते हैं पहले ही जो किसान खेती करने के समय किसानों के सामने जो समस्या आई, खाद बीज कालाबाजारी से अधिक कीमत पर खरीदना पड़ा, उससे किसान परेशान थे ही। उस समय किसी तरह के जो प्रशासनिक वायदे चाहे सरकार के तरफ से मतलब ये हुआ जो खाद उपलब्ध है, उचित कीमत पर मिल रहा है, लेकिन किसानों को नहीं मिला। तो किसान उस संकट से जूझ रहे थे। इसी बीच जब उनका फसल तैयार होने की स्थिति में आई तो प्राकृतिक आपदा ने उसे परेशान कर दिया। और प्राकृतिक आपदा इस तरह से जो गेहूं की फसल जो अब पकने को तैयार है, कुछ दिन में कटने को तैयार है, वह फसल आंधी से और ओला से मतलब पूरा बिछावन की तरह जैसे बिल्कुल हो गया। अब उसमें कटने में भी प्रॉब्लम आएगा, उसमें फिर उत्पादन में भी कमी आएगी। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले, उचित जांच करके उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसी मसले पर और जानते हैं कि ये जो मौसम में जिस तरह से परेशानी हुई है, किसान नेता वीरेंद्र राय बताएंगे कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि जो फसल नष्ट होना था वो तो नष्ट हो गई। बिहार में जो कृषि बीमा था, फसल बीमा, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले जो केसीसी कराते थे किसान, उनका स्वतः फसल बीमा हो जाया करता था। तो इस तरह की जब भी क्षति होती थी तो कुछ न कुछ मुआवजा के रूप में बीमा कंपनी से भी
किसान की वसूली हो जाती थी। लेकिन ये सारी व्यवस्था ख़त्म हो गई। सरकार के तौर पर कहीं कोई बीमा की योजना नहीं है। इससे अभी जो फसल नष्ट हुए हैं, बिल्कुल पका हुआ गेहूँ जो 5 से 7 दिन 10 दिन के अंदर में कटता, तो पशु का चारा भी होता और गेहूँ पैदावार लोग खाते, क्योंकि गेहूँ भी पिछले साल का लोगों को ख़त्म हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में पत्थर पड़ जाने से किसान के कटोरे में, किसान के सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया, एक तरह से वज्र गिर गया, और किसान बहुत हताश है कि मकई का फसल इस इलाके में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मुजफ्फरपुर में और अन्य जगहों पर भी। जिस तरह से क्षति हुई है, इसका आकलन करके सरकार को तत्काल किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा के रूप में देना चाहिए, ताकि आगे किसान फिर खेती करने के लिए साहस कर सके। तो मतलब मुआवजे की मांग कर रहे हैं वीरेंद्र राय जी, पैक्स अध्यक्ष हैं हमारे साथ, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो किसान, पैक्स अध्यक्ष हर तरह की चुनौती झेलते आ रहे हैं। इसमें ये प्राकृतिक आपदा जो जुड़ गई है जिस तरह से, अब क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है पूरे परिस्थिति को अगर आप आकलन करते हैं? पहले का व्यवस्था था कि कोऑपरेटिव के माध्यम से इंश्योरेंस होता था। ये प्राकृतिक आपदा आया तो उसमें मिल जाता था कुछ ना कुछ किसान को। अभी तो ये वीरेंद्र भाई बोले ही हैं कि से इसका नीतीश सरकार जो आई, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो इसको ख़त्म कर दिया, और यही दूसरे स्टेट में कोऑपरेटिव के माध्यम से इंश्योरेंस हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम फसल सहायता देते हैं। फसल सहायता, अब जो खेती नहीं कर रहा है वो भी फसल सहायता ले रहा है। अब वो रहता है शहर में और वो अपना कर लिया, इससे किसान को भरपाई नहीं होने जा रहा है। लगभग 80% फसल बर्बाद हो चुका है। अभी तक कोई किसान का सुध लेने के लिए विभागीय पदाधिकारी कोई अभी तक नहीं गया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पदाधिकारियों को कम से कम इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं ले रहा है कृषि विभाग। मतलब कृषि विभाग जो है वो बिल्कुल एक ऑफिस या दफ्तर की तरह काम कर रहा है। उनको किसानों के हानि या लाभ से कोई मतलब नहीं रह गया है। जो किसान नेता हैं और वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं नीरज नयन जी, आपने सुना सबकी समस्याएं, किस तरह से लोग बयान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो शिकायतें हैं वर्तमान सरकार से, ऐसे में अब कैसे किसानों को आप खुश? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आज बिहार दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। जिस तरह की चर्चा आज हो रही है कि बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है, तो इसमें सच्चाई है। मौसम से जंग मेरी पुरानी है, मौत से कठिन किसानी है। निश्चित रूप से किसान आज परेशान हैं, कष्ट में हैं, और जिस तरह की आपदा की चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं, उस आपदा से उबरने के लिए सरकार कुछ योजना बनाई थी। उस योजना में रुकावट है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि भाजपा ने उसको बंद कर दिया है। देश की सबसे अच्छी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो भारतीय जनता पार्टी लाई। केसीसी की बात कर रहे थे वीरेंद्र राय साहब, वो किसान क्रेडिट कार्ड भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने लाया तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया। आज केसीसी किसानों के पास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार में बंद है, यह सच्चाई है। मैंने इसके लिए कई बार आवाज़ उठाई है उचित प्लेटफॉर्म पर। आज इसकी चर्चा यहाँ हो रही है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ लागू होती तो निश्चित रूप से किसानों की भरपाई हो पाती। मैं बता दूं किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार में बंद हो गई। यह योजना जब नीतीश कुमार जी राजद के साथ आए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से उनको क्या परेशानी हुई, उन्होंने इसे बंद कर दिया और मुख्यमंत्री सहायता राशि योजना की शुरुआत की किसानों के लिए। आज उसके तहत हम आवेदन करते हैं, उसका आकलन होता है। 33% अगर क्षति है तो आकलन के बाद ही सरकार मुआवजा देती है, जिसकी प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के तहत यह काम होता तो एक प्रीमियम किसान की तरफ से जाता था, एक प्रीमियम बिहार सरकार की तरफ से जाता था और एक प्रीमियम केंद्र सरकार देती थी, और स्वतः किसानों की राशि
वो उसके खाते में चली आती थी। तो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो केंद्र की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है, सबसे लाभकारी योजना है, वो बिहार में बंद है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी ही सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को जितनी जल्दी हो बिहार में लागू करवाई जाए, ताकि किसानों को इस ऐसी आपदा जब आती है तो उससे राहत मिले, उससे सहयोग मिले। तो वापस आते हैं, हम लौटते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास। और जिस तरह से अभी नीरज नयन ने कहा कि जो केंद्र की योजना थी अगर वो लागू होती तो किसानों के साथ ये जो आज जिस तरह की परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नीरज नयन जी बोले हैं जो जिस समय नीतीश जी राजद के साथ चले गए थे उस समय इस योजना को लागू नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद तो फिर भाजपा के साथ है। तो एक हास्यास्पद बात है, किसी तरह से किसानों के साथ टाल मटोल की नीति अपना करके और किसान के सिर्फ सरकारें घोषणा करते हैं कि किसानों को यह लाभ दिया जाएगा, वह लाभ दिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीतिक में जो है लाभ उसको दिया जाता है, बाद बाकी किसानों के हित में लाभ बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लग रहा है जी इस तरह की कोई योजना है। मान लीजिए 6,000 रुपया खेती के लिए साल में आप दे दिए, वो अलग चीज़ है किसानों का। लेकिन मान लीजिए अगर फसल का नुकसान हुआ, और फसल का नुकसान हुआ अगर वो किसानों को नहीं मिलेगा, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, पहले ही खेती करने में काफ़ी पूंजी लगा चुके हैं किसान, उस स्थिति में किसानों के साथ क्या स्थिति है, यह सोचने वाली बात है। अभी मतलब आंधी पानी और ओले के कारण आप देख रहे हैं जो मक्का, गेहूँ और जो भी फसल है सब फसल बर्बाद हो गई। आम, लीची, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर को लीची का मतलब सम्राट माना जाता है। लीची सब पूरे देश में सबसे अधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। वहाँ जो है से ओला और क्या कहते हैं आंधी पानी के कारण जैसे उसका नुकसान हुआ। इसके लिए अगर बीमा रहता तो किसानों को इसको लाभ मिलता। तो यह काम सरकार की काम है ना। मान लीजिए ठीक है राजद के साथ कुछ दिन थे तो नहीं लागू हुआ, जब अपने इनके साथ आए फिर भाजपा और जदयू मिल करके सरकार बनी तो उसको लागू करना चाहिए था ना। तो ये सब कुछ नहीं, किसानों को सरकार को चाहिए। और सबसे पहले जो बताए हैं जो कृषि पदाधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी जाकर के खेतों में अब तक किसानों के पास जाना चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ उसके भरपाई के लिए। लेकिन उसमें भी पेच फंस जाता है। जो किसान उसमें कुछ लाभ कृषि विभाग को देते हैं वो योजना में शामिल हो जाते हैं, जो नहीं देते हैं वो अटकते रख जाते हैं। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए किसानों के लिए सरकार को गंभीर कदम उठाना चाहिए। वीरेंद्र राय जी, किसान नेता हैं आप और आपने सबकी बातें सुनी। नीरज नयन जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और किसान नेता भी हैं, उन्होंने भी अपने मंतव्यों को रखा। आपको क्या लगता है केवल सरकारी दांव पेच की वजह से किसान जूझ रहे हैं या फिर मामला कुछ और? नहीं, वो सरकार को मदद करना चाहिए इसी आपदा की स्थिति में। और ख़ास करके मुजफ्फरपुर जो शाही लीची के नाम से इतना प्रसिद्ध है, तो आज तक तो आम और लीची फसल बीमा के दायरा में आया ही नहीं। अच्छा जी, आज तक नहीं है इसका। तो इसे भी शामिल किया जाए। हम तो सरकार से मांग करेंगे और नीरज नयन जी से भी कहेंगे कि आप मुजफ्फरपुर इलाके के लोग हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो इन चीज़ों को भी रखें कि आम और लीची को भी फसल बीमा में शामिल किया जाए। और इन्होंने जो कहा नीतीश जी के सरकार में बंद ज़रूर हुआ, लेकिन एक योजना मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप योजना चल रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। तो कहीं कहीं बाढ़ के समय कुछ मिल जाता है, किसानों को दे देते हैं, लेकिन अन्य जो आपदा भी आई उस आपदा में इस तरह की मदद सरकार नहीं कर पाती है। और ख़ास करके हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो इन्होंने इन चीज़ों को रखा, रविंद्र सिंह जी, तो कृषि विभाग में जितना फौज है किसी विभाग में नहीं है। कृषि सलाहकार, उसके बाद कृषि कोऑर्डिनेटर, उसके बाद हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उसके बाद हैं जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, तब जिला कृषि पदाधिकारी। मतलब ये 5-6 लेयर है, लेकिन आज तक 72 घंटा हो गया, कहीं कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है कि 72 घंटे बीत गए लेकिन हम अभी भी मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक या प्रशासन की तरफ से जो इसका विभाग है उसकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। अच्छा, तो सत्येंद्र शर्मा जी,
आप बताइए कि जिस तरह से अभी एक मुद्दा उठा कि फसल बीमा तो फिर भी है, लेकिन फलों के ऊपर आज तक कोई बीमा नहीं है, जबकि फल किसान, बहुत सारे किसान हैं जो फलों पर भी जो है अच्छा खासा जो है आर्थिक उनकी ये निर्भरता रहती है, क्या कहें? आम लीची का तो हम लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं कि इसका बीमा मिलना चाहिए, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि बीमा मिलेगा किसको। अभी तक ज़मीन पोर्टल पर चढ़ा हुआ नहीं है, और ज़्यादातर ज़मीन के जो मालिक हैं उनके दादा हैं, और उनके पोता को अब फसल सहायता चाहे कोई बीमा लेना है, तो अब सरकार कह रही है कि जिसके नाम से ज़मीन होगा तो उसी को मिलेगा। अब फसल सहायता अभी जिसका फसल बर्बाद हुआ है उसको क्या फ़ायदा होगा, उसके नाम से तो ज़मीन ही का रसीद ही नहीं कट रहा है। अब पुश्तैनी ज़मीन आ रहा है, और सीओ साहब का जो स्थिति अभी चल रहा है गवर्नमेंट में, और कर्मचारी का स्थिति चल रहा है, वो तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, तो फसल सहायता किसान को मिलेगा कहाँ से? तो अब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए नीरज नयन जी आपके पास बढ़ते हैं, और जैसे कि बात आ रही है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है, आप क्या कहेंगे? और फलों की जो बीमा वाली बात है, इस पर आप कितना जैसा लोग कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं, कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज ही बिहार के माननीय कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी ने सभी जिला अधिकारी को यह आदेशित किया है कि वो जल्द से जल्द आकलन करें कि कितनी क्षति हुई है, और हम किसानों को पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। आपदा विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है कि सबसे आपदा की राशि पर सबसे पहला अधिकार किसानों का है, और ये बात हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी संवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उतनी संवेदनशील कोई और सरकार नहीं हो सकती। त्वरित उनका बयान आया है, आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, आज इसकी जानकारी आप ले सकती हैं। इन लोगों के पास अभी तक जानकारी नहीं पहुंची है, ऐसा हो सकता है, और कल से मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी सभी प्रखंडों में इसका आकलन लेंगे। पिछली बार हुआ था धान में जब नुकसान हुए थे, तो यहाँ के जिला कृषि अधिकारी, चाहे वो प्रखंड के कृषि अधिकारी हो, वो कुछ शिथिल रहे थे, जिन कारण से कई प्रखंडों में मुआवजा नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। आप वीरेंद्र राय जी किसान नेता हैं, कुछ क्षेत्रों में आप देखें कि कहाँ लोग नहीं जा रहे हैं क्षति का आकलन करने। आप देखें सत्येंद्र भाई कि कहाँ नहीं जा रहे हैं। आप एक जागरूक नागरिक भी हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी देखूं। इस आपदा की घड़ी में हम सभी लोग किसान के साथ खड़े हैं, सरकार भी खड़ी है। निश्चित रूप से हम क्षति का आकलन करवाकर किसानों को मुआवजा का लाभ दिलवाएंगे। तो ये तमाम बातें हुई कि ठीक है, जब लहलहाती फसल के बीच में इस तरह से ओलावृष्टि हुई और बारिश होगा, तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि किसी के ऊपर जो है वो वज्रपात हो जाना हुआ। उसी तरह की ये आपदा किसानों के साथ में हुई है। लेकिन हाँ, इसमें जो मुआवजे का जो तरीका है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई, जो भी आंकलन है वो आंकलन सही तरीके से होना चाहिए। और हाँ, चूंकि फल, बहुत सारे किसान हैं जो फल से भी अच्छी खासी अपनी कमाई करते हैं, उसके ऊपर अच्छा खासा पूंजी उन्होंने लगाया होता है, और बिल्कुल इस समय में जिस वक्त में कि अब फल में वो मंजर निकल रहे थे और उस वक्त में इस तरह से ओलावृष्टि होना उन फलों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं फलों का भी जो है वो एक तरह से बीमा हो, उसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी मनी का उनको आश्वासन रहे, इस तरह की अपेक्षा जो है वो किसान भाइयों की तरफ से आई है। आज की बातचीत इतनी ही थी, और इन बातों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन मामलों पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आगे के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।